सभी को प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। आप सभी को मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आशीर्वादित करती हूँ मेरे प्रियो। आज का जो टॉपिक है बहुत ही फैमिलियर है, बहुत ही ज़रूरत का सब्जेक्ट है और आई एम श्योर काफ़ी लोगों ने बहुत बार इस बारे में सुना है, लेकिन मैं विश्वास करती हूँ आज परमेश्वर पिता का वचन जो है, यीशुआ जो है, आज हमसे नई रीति से आज के ज़रूरत के हिसाब के मुताबिक हमसे बात करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। तो आइए समय ज़ाया ना करते हुए सीधे हम चलते हैं अपने सब्जेक्ट की ओर। मेरे प्रियो, हम चलते हैं बीज बोने वाले के दृष्टांत के विषय में, जंगली बीज का दृष्टांत। तो जंगली बीज का दृष्टांत मैथ्यू 13 मत्ती की किताब का 13वां अध्याय, पूरा पैराग्राफ लेंगे हम 24 से लेकर 30वें वचन तक। ठीक है, मैं आप लोगों के लिए पढ़ती हूँ। यीशु ने उन्हें एक और दृष्टांत दिया, स्वर्ग का राज्य उस मनुष्य के समान है जिसने अपने खेत में अच्छा बीज बोया। प्रेज द लॉर्ड। पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु आकर गेहूं के बीच जंगली बीज बोकर चला गया। जब अंकुर निकले और बालें लगी तो जंगली दाने के पौधे भी दिखाई दिए। इस पर गृहस्थ के दासों ने उसके पास आकर कहा, हे स्वामी, क्या तूने अपने खेत में अच्छा बीज ना बोया था? फिर जंगली दाने के पौधे उसमें कहां से आए? उसने उससे कहा, यह किसी शत्रु का काम है। दासों ने कहा मालिक से, क्या तेरी इच्छा है कि हम जाकर इसे बटोर ले? उसने कहा, नहीं, ऐसा ना हो कि जंगली दाने के पौधे बटोरते हुए तुम उसके साथ गेहूं भी उखाड़ लो। कटनी तक दोनों को एक साथ बढ़ने दो और कटनी के समय मैं काटने वाले से कहूंगा, पहले जंगली दाने के पौधे बटोर कर जलाने के लिए गट्ठे में बांध लो और गेहूं को मेरे खत्ते में इकट्ठा करो। मेरे प्रियो, ये स्टोरी हमने बहुत 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 बार सुनी है, लेकिन आज हम इसे एक नए डायमेंशन से देखने की कोशिश करेंगे। इस रविवार को मैंने इसी सब्जेक्ट के ऊपर, इसी सब्जेक्ट के ऊपर मैंने आज का मैसेज लिया। मुझे होली स्पिरिट कंटिन्यू प्रॉम्प्ट कर रहे हैं कि मैं इस संदेश पर वीडियो भी बनाऊं, इसीलिए आज मैं आपके सामने हूं। हम जब ये अध्याय को देखते हैं, हम देखते हैं कि स्वामी ने अच्छा बीज बोया। तो स्वामी ने कुछ कामगार लोगों को, कुछ मजदूरों को उस भूमि पर देखरेख करने के लिए अपॉइंट किया। अब वचन हमें क्लियर कट कहता है कि लोग सो गए। यहां पर कह रहा है, पर जब लोग सो रहे थे तो उसका शत्रु, उनका शत्रु नहीं, मजदूरों का शत्रु नहीं, उसका शत्रु, यानी जिसने बोया उसका शत्रु या खेत का शत्रु, है ना, सिंगुलर वर्ड है। तो यहाँ पर वचन कहता है कि उसका शत्रु, जब वो लोग सो रहे थे तो क्या किया उसने? अच्छे बीज के बीच में जंगली बीज बोकर चला गया। अब सबसे पहली चीज, स्वामी ने अच्छा बीज बोया, मजदूरों को निगरानी के लिए रखा। अब मजदूर सो गए हैं और जब उसका शत्रु आकर जंगली बीज बोकर चला गया, मेरे प्रियो, तो हम क्या देखते हैं कि वो बालें निकली तो पता चला वो जंगली थी। इस पर जो मालिक था उसके पास नौकर जाकर क्या कहते हैं कि स्वामी, तूने तो अच्छा बीज बोया था, फिर ये जंगली बीज कहां से आ रहे हैं? अब मालिक भी उनको जवाब देते, ये दुश्मन का काम है, ये शत्रु का काम है, ये पुराने शत्रु का काम है। अब फिर दास लोग क्या जवाब देते मेरे प्रियो, वो गौर देने वाली बात है यहाँ पर। तो दास ने उससे कहा, तेरी क्या इच्छा है कि हम जाकर उनको बटोर ले? क्या जंगली बीज को, जंगली बालों को हम बटोर ले? मेरे प्रियो, आप ये दृश्य को थोड़ा सा सोच कर देखिए। एक मालिक आप पर विश्वास करके एक खेती में बीज बोकर आपके भरोसे पर चला जाता है। अब आप सो जाते हैं और शत्रु आके आपके जमीन पर, आपके भूमि में कुछ कटेरी जंगली बीज बोकर चला जाता है। जब अगर आप एक अच्छे नौकर है, अच्छे एक वफादार जो है, निगरानी रखने वाले हैं, तो आपका काम क्या होगा? सबसे पहले आप उन बीजों को हटा दें,
या सबसे पहले जो आपने गलती की है और गलती का जो दुष्परिणाम आपके नजर के सामने आया है, सबसे पहले आप उसको साफ करें और मालिक के पास जाए। मालिक, ऐसी गलती हो गई थी, लेकिन मैंने अपनी गलती को करेक्ट कर दिया है और मैं आपको ये अपडेट करने आया हूं। प्रेज द लॉर्ड। तो एक वफादार नौकर जो होता है, तो उसका ये फितरत होगी, उसका ये काम होगा, उसका ये काम के प्रति एक रवैया होगा। आज हम ऑफिस में जाते हैं, कमर्शियल जॉब करते हैं, कोई टीचर है, कोई डॉक्टर है, कोई ऑफिस में क्लरिकल जॉब पे है। आप XYZ पोजीशन पे अपने काम पर नियुक्त किए गए हैं। आप अपने प्रोफाइल में कुछ गलती कर देते हैं, काम में कुछ गड़बड़ी हो जाती है, तो क्या आप मालिक से जाकर ये कहते हैं कि बॉस देखिए, आपने तो अच्छा काम दिया था, ये गड़बड़ कैसे हो गया? उसके ऊपर फिर भी मालिक आपसे कहेंगे नहीं नहीं, आपका दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा, इस वजह से हुआ। तो बॉस आप क्या चाहते हैं? क्या ये गलती मैं ठीक करूं? आप सोचिए, ये बात कैसी लग रही है आपको? ये कॉन्वर्सेशन कैसी लग रही है आपको? लेकिन वो दास, जब वो नौकर, वो एम्प्लॉय या हम जो जॉब करते हैं, तो वो क्या करेगा? अपनी मिस्टेक को रेक्टिफाई करेगा, क्लियर करेगा और बॉस के पास जाएगा, मुझसे ये मिस्टेक हो गई थी, मैंने ये ठीक कर दिया है, अब आप देखिए ये ठीक की हुई चीज आपको ठीक लगती है क्या? ये राइट एम्प्लॉय का राइट बिहेव होगा। तो यहां पर जब हम देखते हैं, वो जाके पूछते हैं दास गृहस्थ को, मालिक को, आपने तो अच्छा बीज बोया था, लेकिन बीच में जंगली कहां से आए? अब बॉस का, अब गृहस्थ का, मालिक का बड़ा हृदय देखिए, वो जवाब भी दे रहे हैं कि ये किसी शत्रु का काम है। इसके ऊपर दास लोग क्या जवाब दे रहे हैं कि आप क्या चाहते हैं? क्या हम इसे साफ करें? आप क्या चाहते हैं? मतलब वो आपके भरोसे पर बो कर चले गए थे, आपकी गलती थी, आप सोए थे, आपकी गलती, आपने निगरानी नहीं रखी, आपके लापरवाही के वजह से खेत में जो है जंगली बीज आ गए, मालिक का जो है काम बढ़ गया है। अब आप उनसे पूछ रहे आप क्या चाहते हैं? एज अ वफादार नौकर आपकी क्या ड्यूटी बनती है? आप पहले तो सो गए, ठीक है, मालिक आप पर दोष नहीं लगा रहे, लेकिन वो बता रहे शत्रु ने किया है। जब पता चला है किसी और ने किया है, आपका काम है कि वो खामियाजा आप अपने ड्यूटी के हिसाब से उन्हें पूरा कर कर दे। लेकिन यहाँ पर नौकर पूछ रहे हैं। मेरे प्रियो, आज ऐसा ही होता है आत्मिक दुनिया में भी। बाइबल का वचन, परमेश्वर का बीज हमारे हृदय में गिरता तो है, लेकिन उसमें चिंताएं, लापरवाहियां, नजरअंदाजियां, परिवार का बोझ, फाइनेंशियल टेंशन, परिवार के क्लेश आकर जो है उस अच्छे जीवनदायक वचन में जो है पड़ जाते हैं, और वो कटेरी झाड़ियां और वो मिक्स बीज जो है वो भी विश्वास के साथ में उगने लगता है। एक तरफ हम 1 घंटा बैठ के प्रार्थना करते हैं और जैसे ही आमीन हो जाता है, हम फिर से चिंता को कंटिन्यू करने के लिए बैठ जाते हैं। मेरे प्रियो, तो प्रभु ने तो अच्छा बीज बोया था ग्राउंड में, लेकिन हमने अपने लापरवाही के वजह से, हमने उस प्रार्थना पर विश्वास ना करने के वजह से, उस प्रार्थना के उत्तर को ना थामे रहने के वजह से, जब हम आमीन बोलकर हटे तो जंगली बीज भी उस ग्राउंड पर गिर गया। अब मालिक बोल रहे हैं ठीक है, दोनों को बढ़ने दो। अब आप क्या करेंगे मेरे प्रियो? चिंता भी करेंगे, प्रार्थना भी करेंगे, विश्वास भी करेंगे, अविश्वास भी करेंगे, और ऊपर से आप मालिक से कहेंगे प्रभु अगर आप चाहे तो इस अविश्वास का उपाय करें। प्रेज द लॉर्ड। वो सूली चढ़ चुका है, वो अपना काम पूरा कर चुका है। हमें उसके लहू के हवाले से हियाव के साथ उसके अनुग्रह के सिंहासन पर जाना है। उसे ये नहीं बोलना है प्रभु आपने तो विश्वास बोया था, ये अविश्वास और चिंता तो मुझे घेरे ही रहती है। ये आपकी लापरवाही है, क्योंकि जो परमेश्वर का वचन, जो बीज है, आपने उसकी रखवाली दिन रात, समय असमय नहीं की है मेरे प्रियो। उसके ऊपर जैसे वो निकम्मे दास सवाल कर रहे थे, आप क्या चाहते हैं कि हम साफ करें? आज हम भी यही करते हैं। प्रार्थना करने के बाद जब अविश्वास, चिंता, दोगलापन जब अंदर आ जाता है विश्वास और अविश्वास का, तो हम पूछते हैं प्रभु ये कैसे होगा? विश्वास कैसे फल लाएगा? चिंताएं भी तो है। आज हमारे भी जवाब वैसे ही मूर्ख दासों की तरह है मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। हम चलते हैं एक वचन श्रेष्ठ गीत की ओर,
मेरे प्रियो वचन इतना प्यारा है। श्रेष्ठ गीत का दूसरा अध्याय का हम पढ़ेंगे 15वां वचन, दूसरे अध्याय का 15वां वचन, श्रेष्ठ गीत का, सॉन्ग्स ऑफ सॉलोमन्स। जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले, क्योंकि हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। प्रेज द लॉर्ड। लोमड़ियां जो होती है ना मेरे प्रियो, वो खेत में कुछ मीठा फसल है, मीठा फल है, मीठे फूल है, वो स्वीट जो चखने में लगते हैं, लोमड़ियां अक्सर उस पर अटैक करती है। हम सर्च करके देख सकते हैं लोमड़ी के एटीट्यूड के बारे में या लोमड़ी के टेस्ट के बारे में। लोमड़ी की खासियत यह है, जब भी कोई कौला चीज लगती है ना, कोमल चीजें, जैसे फल लग गए या फूल लग गए या मीठी पत्तियां आ गई, लोमड़ियां आके सबसे पहले उस पर अटैक करती है। जैसे हम जमीन में से छोटे छोटे कोमल पत्तियां निकलने को शुरू होती है, उसका टेस्ट जो होता है हल्का सा मीठा होता है। तो छोटी लोमड़ियां जो है ना, सबसे पहले उस उगे हुए पत्ते पर ही अटैक करेगी, उगे हुए फल और फूल पर ही अटैक करेगी। यहाँ पर सोलोमन, यहाँ पर जो श्रेष्ठ गीत है, यहाँ पर लिखते हैं, जो छोटी लोमड़ियां दाख की बारी को बिगाड़ती है, उन्हें पकड़ ले। हम जब वो 13वें अध्याय में देखते हैं तो कहते हैं दोनों को उगने दे। अब यहाँ पे कहते हैं छोटी लोमड़ियों को ही पकड़ ले। प्रेज लॉर्ड। तो हम, जैसे मैंने कहा, वो दास कहते हैं प्रभु आपने तो अच्छा बीज बोया था, उसके बीच में ये मिक्स कहां पर हो गए। लेकिन यहाँ पर श्रेष्ठ गीत कहता है शुरू में ही उन लोमड़ियों को पकड़ ले। अब ये दास की, ये गृहस्थ की और किसान की और मालिक की अच्छाई है कि वो कह रहे हैं बढ़ने दे। तो इसका मतलब निकम्मे दास की तरह हमें वो जंगली बीज को अपने अंदर, अपने साथ, अपने माहौल में, अपने दिमाग में, अपने परिवार में बढ़ने नहीं देना है मेरे प्रियो। लेकिन श्रेष्ठ गीत इसके लिए एक काउंटर वचन देता है कि छोटी लोमड़ियों को पकड़ ले, क्योंकि यहाँ पर कहता है तेरी, हमारी दाख की बारियों में फूल लगे हैं। क्योंकि वो जो लोमड़ी है, उस फूल पर, उस स्वीट फूल पर जो जस्ट अभी निकला है, जस्ट अभी उगा है, जस्ट उसका एग्जिस्टेंस आया है, वो लोमड़ी आकर तुरंत उसको खा लेगी। तो निगरानी कर उस लोमड़ी पर भी, अपने खेत पर भी, कि कोई तेरे फूल जो है वो खा ना ले। जो गार्डनिंग करते हैं या जो बागीचे के काम करते हैं, खेत करते हैं, उन्हें पता रहेगा सबसे पहले कोमल फूल आते हैं, वो फूल झड़ते हैं, छोटा सा फल निकलता है और वो फल थोड़ा कच्चा बड़ा होता है और फिर बड़ा होता है मेरे प्रियो। ये बहुत लंबा प्रोसेस होता है। तब तक हमें अपने फूल की, जो फल बनने वाला है, उसकी देखभाल करनी है। मालिक ने काम कर दिया है हमारे अंदर बोने का, तो मालिक पर दोष लगाने के बजाय, मालिक के पास सवाल ले जाने के बजाय, एक अच्छे निगरानी करने वाले मजदूर की तरह अपने फल, फूल, खेत, बाड़ी की निगरानी हमें करनी है, क्योंकि उन्होंने वो काम हमें सौंपा है। श्रेष्ठ गीत कहते हैं, क्योंकि तेरे दाख की बारियों में फूल लगे हैं। ध्यान रहे, क्योंकि लोमड़ी जो है वो मीठी चीज चुरा लेगी, ताकि तेरा फूल जो है वो कली ना बने और वो कली जो है फल में रूपांतरित ना हो और तेरा फल बड़ा ना हो और तेरा फल जो है प्रभु को भाए नहीं। इसीलिए वो क्या करेगी, फूल के रहते ही वो तेरी बारी को खराब कर देगी। इसीलिए अपनी बारी पर ध्यान दे और लोमड़ियों पर ध्यान दे, श्रेष्ठ गीत कहता है मेरे प्रियो। तो इस शब्द को ना थामे रखे कि अरे बढ़ने दो, कांटे और जंगली बीजों को साथ में बढ़ने दो, निकाल लेंगे साथ में। जो खास करके खेती करते हैं या जिन्हें बागीचे का एक्सपीरियंस है मेरे प्रियो, वो बहुत अच्छे से जानते हैं कि जब अच्छे फसल में कांटे की झाड़ आ जाती है, कांटे का पौधा आ जाता है, उसको हटाना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि जब हम कटेरी बड़ी झाड़ी को निकालने जाते हैं ना, वो जो हमने पेड़ लगाया है, जो पौधा लगाया, उसके जड़ को भी वो उखाड़ते टाइम डिस्टर्ब कर देगा और बहुत चांसेस है कि वो पेड़ जो है, जो अच्छा वाला पेड़ है, वो अपने अस्तित्व से हिल जाए।
तो जब छोटा-छोटा है ना ये चीज़ें, तभी ही इन्हें निकाल लेना चाहिए। आप सोचेंगे नहीं ये चिंता समय के साथ निकल जाएगी, ये पारिवारिक क्लेश समय के साथ निकल जाएगा। नहीं, ये मेरे अविश्वास और चिंता करने वाला रॉन्ग एटीट्यूड है, ये समय के साथ निकल जाएगा। नहीं, श्रेष्ठ गीत कहता है, लोमड़िया तेरे दाग की बारी के फूलों के पीछे है, उसका ध्यान रख। प्रेज द लॉर्ड। तो कल पर ना छोड़े, क्योंकि जब कल जंगली पौधे और अच्छे पौधों में से जंगली बीजों को निकालने की बारी आएगी मेरे प्रियो, कोई गारंटी नहीं है कि अच्छे बीज के जो रूट है वो सेफ रहे जंगली को उखाड़ते समय। बात को समझिए, ये सिर्फ पेड़ पौधे मिट्टी रूट इसकी बात नहीं हो रही है, ये हमारे आत्मिक जीवन, हमारे सोच विचार, हमारे प्रोटेक्शन और परमेश्वर के वचन की बात हो रही है मेरे प्रियो। वैसे ही हम चलते हैं यहाँ पर एक जेनेसिस में हम चलते हैं, जैसे हमारा सब्जेक्ट है आदि में, शुरुआत में। मेरे प्रियो, हम उत्पत्ति के पहले अध्याय के आखिरी पैराग्राफ में और उत्पत्ति के दूसरे अध्याय के शुरुआत के पैराग्राफ में एक ही स्टोरी दो बार देखते हैं। शुरुआत के दिनों में मुझे एक ऐसा लगता था, ये एक ही स्टोरी दो दो बार क्यों बताई है, एक ही तो है। लेकिन यहाँ पर स्टोरी एक ही दिखाई दे रही है, बट इन दोनों के डायमेंशंस बहुत अलग अलग है। जो दर्शन है, जो दिखाने का तरीका है, वो बहुत अलग अलग है मेरे प्रियो। पहले अध्याय के लास्ट वाले पैराग्राफ में दिखता है, परमेश्वर ने पहले दिन ये बनाया, दूसरे दिन ये बनाया, तीसरे दिन ये बनाया, आखिर दिन आदम बनाया, फिर हवा बनाई, फिर ये सारी चीजें हमको दिखती है। और जैसे ही दूसरा चैप्टर शुरू होता है, तब पूरी पिक्चराइजेशन जो है वो शुरू होती है कि परमेश्वर ने कैसे कैसे सब चीजें बनाई। और लिखते हैं 7वें वचन में, जीवन का श्वास जो है आदम के नथुनों में फूंक दिया। हम देखते हैं पहले चैप्टर में कि कैसे सृष्टि की रचना हुई। दूसरे में एक चीज जो गौर करने वाली आज का हमारा संदेश है, दूसरे अध्याय का 15वां वचन खास करके ध्यान देने लायक है। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। प्रेज द लॉर्ड। आदम को अदन की वाटिका में खुदा बाप ने इसलिए रखा कि वो काम करे और उस बागीचे की रक्षा करे। वैसे ही जैसे श्रेष्ठ गीत के लेखक कहते हैं, लोमड़ियों को पकड़ ले, बाड़े पर ध्यान दे, तेरे फूल कच्चे हैं, कोई खा न ले या जंगली बीज बो ना दे, मैथ्यू 13 के अकॉर्डिंग। वही खुदा बाप ने आदम को ड्यूटी दी थी, सिर्फ देखभाल मत कर, जानवरों को नाम मत रख, नदी नाले के नाम मत करते बैठ, नेम सेरेमनी मत सेलिब्रेट कर सिर्फ, लेकिन प्रोटेक्शन कर उस गार्डन की जो खुदा ने आदम को ब्लेस किया था मेरे प्रियो। अब तक हवा बनी नहीं है। हम दूसरे चैप्टर में जब देखते हैं, अब तक हवा की एंट्री हुई नहीं है ईडन गार्डन में। लेकिन आदम ने जब परमेश्वर ने जब आदम के नथुनों में श्वास फूंका, उसे जीवित किया, तब उसे ड्यूटी दी क्या कि तू अदन की वाटिका में काम करे और उसकी रक्षा करे। प्रेज द लॉर्ड। तीसरे अध्याय का पहला वचन कहता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सांप जो है वो धूर्त था, कनिंग था, स्टॉन्च था, निर्लज्ज था, बेशरम था, अपने काम में, दुष्ट काम में ईमानदार था। उसने देखा, अच्छे से देखा कि परमेश्वर ने आदम को अदन की वाटिका की रक्षा करने के लिए कहा है, लेकिन आदम वहां पर चूक गया। आप पूछेंगे कैसे चूका? मेरे प्रियो, अगर वो चूकता नहीं तो उस धूर्त सांप की हिम्मत कैसे होती कि वो कंपाउंड को लांघ कर उस पेड़ पर आए और हवा को बहकाए और खाने के लिए मजबूर करे। सबसे पहले परमेश्वर ने आदम को जिम्मेदारी दी थी मेरे प्रियो कि वो गार्डन की रक्षा करे, फेंसिंग की रक्षा करे, कंपाउंड की रक्षा करे और हर कीड़े मकोड़े को अंदर आने से रोके। लेकिन हम जब स्टोरी को समझते हैं तो पता चलता है आदम अपने काम में चूक गए।
प्रेज द लॉर्ड। अगर वो अपने वाइफ के लिए एक सेफ कंपाउंड तैयार कर पाते तो मजाल थी कि कोई भी कीड़ा मकोड़ा और वो सांप अंदर आकर उनकी वाइफ को बहका सकता था। नहीं हो सकता था ऐसा, ये पॉसिबल नहीं था। लेकिन हम समझ सकते हैं कि आदम अपने ड्यूटी में चूक गए। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज जब आदम को काम दिया है खुदा बाप ने कि जो उसे दिया गया है उसकी रक्षा करे, उसको प्रोटेक्ट करे, तो आज जो आदम है, आदम सिर्फ हम आदमी जात को नहीं, हम मनुष्य को लेते। आज जब मनुष्य जाति को परमेश्वर ने कहा है सबसे ज्यादा तू अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्तोत्र यही है, जीवन का फाउंटेन यही है, हर अच्छी बुरी चीज यहीं से निकलती है। वचन कहता है मैंने मनुष्य के मन में जो भी निकलता है वो निरंतर बुरा ही होता है, तो इसको कंट्रोल कर, क्योंकि इसमें से हमेशा गंदगी निकलती रहती है। इसीलिए तू सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर, वचन कहता है मेरे प्रियो। उस आदम पर हंसना बहुत आसान है, अरे वो आदम चूक गया, अब तक हम आदम हवा को टाइम पास लेते रहे, अरे वो आदम ने ऐसा किया, हवा ने ऐसा किया। मेरे प्रियो, आज आदम और हवा प्रभु यीशु मसीह में एक ही है। बाइबल का वचन कहता है ना कोई नर रहा ना कोई नारी, तो सिर्फ आदम हवा पे और हवा आदम पर हंसने से हकीकत टलेगी नहीं। हम परीक्षा में, हम मुसीबत में वैसे ही रहने वाले हैं। तो आइए आज वचन के हवाले से जो मुसीबत है, जो खतरा है, उसको देखे। आदम और हवा खेलते ना बैठे, लेकिन आज हर एक मनुष्य जाति अपने गार्डन की जिम्मेदारी खुद ले, क्योंकि परमेश्वर ने बाइबल में, जिसके पास अपना पर्सनल बाइबल है, उसको कहा है कि तू सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। उस आदम पर अदन की वाटिका के लिए और उस हवा पर आदम को फल खिलाने के लिए ना हंसे, लेकिन आज हम चिंतित हो, आज हम सीरियस हो कि आज परमेश्वर ने हमारे मन को फेंसिंग करने के लिए कहा है कि तू सबसे ज्यादा अपने मन की रक्षा कर। और बिना वर्ड ऑफ गॉड, बिना वचन के ये मुमकिन ही नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज परमेश्वर ने हमसे कहा है मेरे प्रियो, मन की रक्षा कर, मन के अंदर कुछ गंदगी मत आने दे, अपने मन के कंपाउंड को साफ रख। कोई भी होल, कोई भी छेद, कोई भी लूप होल, कोई भी कपट, कोई भी घमंड, कोई भी अहंकार, कोई भी दुचित्ता मन, अविश्वास तेरे मन के कंपाउंड में छेद ना करने पाए, जिससे उस पुराने शत्रु को हमारे हृदय में आज भी एंट्री मिले मेरे प्रियो। तो आज हमारे हाथ में है, जैसे आदम को कहा था गार्डन की रक्षा कर, आज हमारा मन जो परमेश्वर का, पवित्र आत्मा का मंदिर है, आज इस मंदिर की भी रखवाली करने के लिए खुदा बाप ने हमें लिखित तौर पर दिया है, रिटन तौर पर दिया है, अपने मन की रक्षा कर। वचन कहता है क्या तुम नहीं जानते तुम्हारा मन पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो मंदिर की रक्षा कर। आज अपने मंदिर में कितने होल है, कितने लूप होल है, कितनी कमियां है, कितनी दरारें हैं, आज ये समय है हमें जांचने का। सिवाय आदम और हवा के कमियों को गिनकर उन पर हंसने के, आज इस मंदिर की रक्षा जो खुदा ने हम पर विश्वास करके हमें सौंपी है मेरे प्रियो, आइए उस निकम्मे दासों की तरह खुदा को ना पूछे, खुदा शुरुआत में तो आपने कितने काम किए मेरे साथ में, मुझे कितनी चंगाई दी, मेरे द्वारा कितने छुटकारे किए, शुरुआत में क्या मिनिस्ट्री हुई है, आज कुछ भी नहीं हो रहा है। वचन ऐसा हमें कहता है, मन की रक्षा कर। ये सवाल अविश्वास के सवाल है। हमें विश्वास होना चाहिए जिस खुदा ने हम पर अपना काम शुरू किया है वो अंत तक वो काम को हमारे ऊपर पूरा करेगा, यदि हम अंत तक विश्वास योग्य रहे तो। प्रेज द लॉर्ड। हम आखिरी के वचन में चलते मेरे प्रियो, नीति वचन की किताब 24वें अध्याय का 30 से लेकर 34 तक का वचन बहुत ब्यूटीफुल इसी से रिलेटेड है। वचन कहता है, सुलेमान राजा कहते लिखते बहुत ब्यूटीफुली पोएटिक वे में, एक कविता के अंदाज में लिखा है, मैं आलसी के खेत के पास से और निर्बुद्धि मनुष्य की दाख की बारी के पास से होकर जाता था।
मैंने क्या देखा कि वहां सब कहीं कटीले पेड़ भर गए हैं और वह बिच्छू पौधे से ढक गई है और उसके पत्थर का बाड़ा जो है वो गिर गया है। तब मैंने देखा और उस पर ध्यान पूर्वक सोचा। सोलोमन कहते हैं, एक छोटी सी नींद, एक छोटी सी झपकी, थोड़ी देर हाथ पे हाथ रख के लेटा रहना, तब तेरा कंगालपन डाकू के समान और तेरी घटी हथियार बंद मनुष्य के समान तुझ पर आ पड़ेगी। सोलोमन एक जगह से गुजरते होते हैं और वो एक खेत को देखते हैं और वो लिखते हैं यहाँ पर कि एक निर्बुद्धि और एक आलसी आदमी के खेत को मैंने देखा। उसका बाड़ा गिरा हुआ था, जंगली फसल ने, जंगली पेड़ों ने, पौधों ने जो है उसके खेत पर कब्जा कर दिया था। मैंने ये जान लिया कि एक छोटी सी नींद हाथ पर हाथ रखकर लेटना कितना भारी पड़ सकता है। यहाँ पर सुलेमान लिखते हैं, मेरे प्रियो, आज सुलेमान की जगह उनकी आंखों में अपनी आंखें रखकर देखिए, कहीं आज आपका जो खेत है उसका भी तो हालत वैसा नहीं है, इसका भी तो विश्वास का, प्रोटेक्शन का बाड़ा गिर तो नहीं गया है। आज भी चिंताओं ने, तकलीफों ने, कल की सोच ने, भविष्य की चिंता ने कहीं आपके मन में कटीले पेड़ तो नहीं लगा दिए? कहीं आज आत्मिक दृष्टि से हमारा जो ये मन मंदिर है ये भी तो उजाड़, सुनसान और कटीली झाड़ियों से बोया हुआ तो नहीं दिख रहा है? यहाँ पर लिखता है सुलेमान कि मैंने देखा, कि ध्यान पूर्वक देखा और मैंने यह शिक्षा प्राप्त की। सुलेमान लिखते हैं, मैंने ध्यान से देखा और ये सीख, ये शिक्षा, ये टीचिंग मैंने ली उस दृश्य से कि एक छोटा सा नींद, एक थोड़ा सा आलस, आज प्रार्थना टाल देता हूं, आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मैं बाइबल नहीं पढ़ूंगा, आज मैं संगति में नहीं जाऊंगा क्योंकि चर्च वालों से मेरा थोड़ा खटक गया है, चर्च दूर है, मेरे दास हमेशा मुझे ताने देते हैं, वो हमेशा सवाल जवाब करते हैं, वो हमेशा अपडेट मांगते हैं, वो हमेशा मेरे परिवार के बारे में पूछते रहते हैं। तो ये चीजें जो है, मुझे चर्च जाने के लिए मजा नहीं आता, तो मुझे अपनी मनमर्जी करने नहीं मिलता, मैं अपने मन का मालिक जैसा रोल जो है उनके अंडर में प्ले नहीं कर सकता। तो ये छोटा सा नींद, थोड़ी सी लापरवाही, थोड़ा सा निग्लेक्ट करना, थोड़ी सी नजरअंदाजी करना, क्यों जाओ, क्या जरूरत है, नहीं गया तो क्या होगा, प्रभु को सब पता है, बिस्तर पर लेटे लेटे भी खुदा बाप दुआ सुनते हैं, संगति की जरूरत क्या है? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, वचन कहता है अगर एक 1,000 को भगाएगा तो 2 10,000 को। प्रेज द लॉर्ड। तो जब हमें पता है संगति में पावर है, संगति में सामर्थ्य है, प्रभु यीशु ने भी कहा था 2-2 करके जाओ, प्रभु यीशु ने भी संगति को अलाउ किया। पूरे 3.5 साल अपने शिक्षा के पीरियड के दौरान खुदा बाप ने सभी को एक साथ रखा। वो जब रास्ते से चलते तो वो बाले तोड़कर खाते, रोटी तोड़ते, घर में संगति करते, आराधना करते, प्रभु भोज करते। हम देखते हैं वो 3.5 साल में यीशुआ ने उन्हें कॉन्स्टेंटली एक ही बात सिखाई, संगति, 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 संगति। सब लोगों को मिलाकर, सब लोग एकजुट होकर यीशु मसीह के साथ संगति में पीछे चलते थे। वो फिजिकल दौर था। आज हम सभी को एक साथ होना है, पवित्र आत्मा के अगुवाई में पीछे चलते चलते यीशु मसीह के पीछे जाना है। मेरे प्रियो, ये एंड डेज में अपोस्टलिक टीचिंग जो है हमने सीखनी ही चाहिए कि उस 3.5 साल के दौरान, उस जर्नी के दौरान यीशु मसीह ने क्या क्या किया। इन अंतिम दिनों में भी वो चर्च में आना जरूरी है, एक दूसरे के घर जाना है, खाना खाना है, रोटी तोड़ना है, एक दिन तय करना है, एक का घर तय करना है, वहां पर प्रभु भोज लेना है। मेरे प्रियो, बाइबल की टीचिंग से एक दूसरे को काउंसिल करना है, वचन सीखना है, सिखाना है, प्रार्थना में लौलीन रहना है, एक दूसरे को लिफ्ट करना है,
यही अपोस्टलिक प्रेरितों की टीचिंग है जो मसीहा ने उनके साथ रहते हुए उन दिनों में सिखाई और जिसके द्वारा बाइबल के नए नियम का फाउंडेशन रखा गया है। और इस अंतिम दौर में जरूरी है कि हम भी वही टीचिंग को ब्यूटीफुली फुल स्टॉप लगाए, ताकि खुदा बाप को हम पर नाज हो और जो हम गीत गाते हैं, सेवा पूरी कर कर पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। तो आइए सेवा को जो हमें दी गई है शुरुआत से ईमानदारी से काना मात्रा बिंदु पूरा करे, जब तक सांस है खुदा के लिए दौड़े और पौलुस की तरह हम कह सके कि मैंने अपनी दौड़ विश्वास के साथ पूरी कर लिए। मेरे प्रियो, ये इतना भी कठिन नहीं है। सिर्फ पौलुस आखिरी इंसान नहीं था जो ये कह सकता था। आइए विश्वास के साथ ऐसे दौड़े कि इस दौड़ को पूरा करे और हम भी वो लाइन कह सके जो पौलुस ने कहा कि मैंने अपनी कुश्ती बखूबी लड़ ली है। तो मेरे प्रियो, आइए चिंता से, सोच से, ओवर थिंकिंग से, अपने इमोशन के बाड़े में जो छेद हो गया है उस बाड़े को रिपेयर कीजिए, मसीहा की मदद मांगिए। और मसीहा जब हम घुटनों पर जैसे ही आते हैं, प्रभु जी मैं हार गया, इस बार हम साथ चलते हैं, मेरी मदद कीजिए, इस रेस को हम दोनों मिलकर नए सिरे से शुरू करते हैं। तो मेरे प्रियो, वो जो सुनता है वो उत्तर भी देता है, क्योंकि हमारा खुदा गूंगा बहरा नहीं कि हमारे दुआओं को बाईपास करे, वो हमारी दुआओं को सुनता है। लेकिन क्या आज आप दीन और नम्र होकर उसको पुकारने के लिए तैयार है कि खुदा आज मेरा बाड़ा टूट चुका है, खुदा आज चिंता की कटीली झाड़ियों ने जो है इसे दबा दिया है। वचन कहता है, अभी हमने 13वें अध्याय में पढ़ा कि दोनों को बढ़ने दो, लेकिन एक जगह पर बीच के दृष्टांत में लिखते हैं जब जंगली झाड़ियां बढ़ जाती है तो वो अच्छे पौधों को जो है बढ़ने से रोक देती है। तो मेरे प्रियो, क्यों कर एक अच्छा किसान जिसके पास एक्सपीरियंस है, हम बढ़ने दे उन जंगली झाड़ियों को, ताकि हमारी जो अच्छे पौधे हैं जिसमें फल आने वाला है, जो खुदा को खुशी खुशी लहलहाते हुए खुद को दिखाना चाह रहा है, क्यों हम कटीली झाड़ियों को सिर्फ चलने दो, कांटे वाली झाड़ी को अपने ऊपर बढ़ने दे और हमारी खूबसूरती को उस झाड़ियों में ढक जाने दे। तो आइए एक अच्छे एक्सपीरियंस, ताकतवर और प्रभु के बुद्धिमान किसान और एक रखवालदार की तरह उस कटेली झाड़ियों को प्रभु के सहमति से, प्रभु के अगुवाई से, प्रभु के गाइडेंस से जो है समय पर उखाड़ दे, इससे पहले कि वो लोमड़ियां इसे बिगाड़ दे। प्रेज द लॉर्ड। तो मेरे प्रियो, आज जब आदम से कहा परमेश्वर ने कि अपने खेत की रखवाली कर, आदन के गार्डन की रखवाली कर, रक्षा कर, अगर वो समय पे कर देता तो वचन के अनुसार जब हम देखते हैं दूसरे वचन में हमने देखा 2:15 में कि परमेश्वर ने उसे काम दिया और रक्षा दिया। और जब हम आगे देखते हैं मेरे प्रियो, तब 21वें वचन में लिखता है, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया और जब वो सो गया उसकी पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। और हम देखते हैं हव्वा की उत्पत्ति आदम के द्वारा 21 और 22 वचन में हुई। जब परमेश्वर ने आदम को काम दिया ना, तब हव्वा नहीं थी। परमेश्वर ने जब आदम को जिम्मेदारी दी ना, तब तक हव्वा की उत्पत्ति हुई नहीं थी अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्चर। तो आदम को काम दिया गया है मेरे प्रियो, आज भी आदम को काम दिया गया है, आज भी परमेश्वर के बच्चों को काम दिया गया है। इससे पहले कि दुल्हन तैयार हो, इससे पहले कि हवा यानी हम दुल्हन जब तैयार हो, उससे पहले हर मनुष्य को एक ड्यूटी दी गई है, अपने बाड़े की रक्षा कर, कटीले झाड़ियों को अलग कर, सांप को अंदर आने मत दे, दुचित्ते विचार, गंदे विचार को अंदर आने मत दे, अपने वॉल को, अपने टेम्पल को, अपने टेबरनैकल को, अपने डेरे को, अपने तंबू को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को जो है सुरक्षित रख और उसकी रक्षा कर, ताकि कोई गलत गंदी चीजें उस पर अटैक ना करे। क्योंकि जब दुल्हन की एंट्री हो, जब ये बाड़ा सुरक्षित हो जाए और उस सुरक्षा में जब दुल्हन डेवलप हो, तो कोई भी सांप आकर फुसफुसाए नहीं कान में कि ये ट्राई कर, वो ट्राई कर, ये ट्राई कर, वो ट्राई कर, क्योंकि दुल्हन जानती होगी, क्योंकि वो वचन से नहाई हुई होगी, वचन में डूबी और भीगी और सोख की हुई होगी। उसे पता है
ये सब फालतू बातों का असर उस पर नहीं होगा। लेकिन पहले हमें अपने ईडन की, अपने मंदिर की, अपने टैबरनैकल की, डेरे की, वासस्थान की रक्षा करनी है, ताकि कोई भी शत्रु परमेश्वर के दिए हुए काम में जो है इंटरफेयर ना कर सके। तो मेरे प्रियो, आज के लिए इतना ही। परमेश्वर ने हमें जिम्मेदारी दी है दुल्हन बनने से पहले कि सब कुछ साफ सफाई करो, क्योंकि हवा अब आने वाली है। तो वैसे ही हमें अपने मन की रक्षा करनी है, मन की साफ सफाई करनी है, दिमाग के जालों को और कांटों को हटाना है, क्योंकि जब हम ये साफ सफाई करेंगे दुल्हन को एक माहौल मिलेगा और तब दुल्हन जो है अपनी तैयारी में लगेगी। आज के लिए इतना ही मेरे प्रियो। तो उस आलसी के समान ना बने जो छाती पे हाथ रख रहा है, कल प्रार्थना कर लेंगे, परसों प्रार्थना कर लेंगे, ये संडे स्किप कर देंगे, ये संडे थोड़ा फैमिली हॉलिडे पे जाएंगे, प्रभु ने ही हॉलिडे दिया है। मेरे प्रियो, वचन कहता है जैसे जैसे तुम उस दिन को करीब आते देखो, तब तक और भी अधिक संगति किया करो। घूमने फिरने, शादी ब्याह, गार्डन लगाने का समय हो चुका है। अब समय है दुल्हन तैयार हो। प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि दूल्हा बहुत जल्दी हमें लेने के लिए आ रहा है। आई होप आपको आज का मैसेज समझा हो। टाइम वेस्ट ना करें, अपने बाड़े को फटाफट साफ कर ले। जहाँ पे फेंसिंग लगानी है फेंसिंग लगाइए, जहाँ पे खड्डे बंद करने हैं वहां पे खड्डे बंद कीजिए, जहाँ पर किसी से माफी मांगनी है माफी मांग लीजिए, अपने अकाउंट को क्लियर कर लीजिए, अपना गार्डन क्लियर कीजिए, चिंता को रिब्यूक करते रहे। अगर चिंता जगह ले चुकी है, जड़ पकड़ चुकी है, तो वचन कहता है कुछ कुछ दुष्ट आत्माएं जो है बिना उपवास प्रार्थना के नहीं निकलती। तो अगर आपके मन में कल की चिंता है, पैसों की चिंता है, परिवार की चिंता है जो निकलती ही नहीं, तो उपवास प्रार्थना के द्वारा एक एक सांप को पकड़ के एक एक दिन के उपवास प्रार्थना में केक को घसीट के कंपाउंड से बाहर कीजिए, ताकि जो खुदा ने इस कंपाउंड की रखवाली का जो हमें जिम्मेदारी दिया है वो ईमानदारी से हम उस कंपाउंड को साफ सुथरा और सुरक्षा में परमेश्वर को फिर से सौंपे, क्योंकि वो आ रहा है और वो दासों से अकाउंट लेने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। तो आज के लिए इतना ही। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करे। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।